वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ का तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, पिछला कोई एग्जाम में आया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन है वो आप देखिए, और जिसको एक्सप्लेनेशन जरूरत है वो एक्सप्लेनेशन जरूरतमंद एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको ये फ्री में पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका ये पीडीएफ ये कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, with an increase in heat input arc welding method, इसमें आर्क वेल्डिंग मेथड में हाउ डज इट इफेक्ट द वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड में अगर हीट इनपुट हीट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हाउ डज इट इफेक्ट इन वेल्डिंग स्पीड में क्या इफेक्ट होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विथ एन इंक्रीज इन हीट इनपुट किया जा रहा है आर्क वेल्डिंग मेथड में हाउ डज इट इफेक्ट इन वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज एप्लीकेशन में क्या होगा, इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, हीट इनपुट से वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ एन इंक्रीज इन हीट इनपुट आर्क वेल्डिंग में हाउ डज इट इफेक्ट इन रिक्वायर्ड करंट में हीट इनपुट से क्या होगा, इसमें इफेक्ट जो होगा इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following, कुछ ऑप्शन दिया गया है, which of the following is not a type of resistance welding, कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। आंसर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, among the following कुछ ऑप्शन जो दिया था उसमें से सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग आर फ्यू जो ऑप्शन में था, तो उसका हिसाब से क्या था, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, few of type of resistance welding, इसमें resistance welding है ये सब। इलेक्ट्रोस्लैग is one of the forms of gas welding process। इलेक्ट्रोस्लैग क्या है तो आपको जानना है कि इलेक्ट्रोस्लैग कौन सा टाइप का वेल्डिंग है। इलेक्ट्रोस्लैग गैस वेल्डिंग का कैटेगरी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following, कुछ ऑप्शन दिया गया है, which of the following material are not suitable। ये नॉट से जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड वेल्डिंग, जो ऑप्शन देगा उसमें से कोल्ड वेल्डिंग कौन सा नहीं है, कौन सा मटेरियल पे कोल्ड वेल्डिंग नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड वेल्डिंग, कौन सा मेटल पे कोल्ड वेल्डिंग सुटेबल नहीं है। आंसर स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर एलॉय लाइक स्टील। Reason being cold welding cannot be takes place excellently in ferrous material। ferrous material में cold welding process जो है ये नहीं लिया जा सकता excellently। Steel contains high amount of iron। स्टील में क्या रहता है, एलॉय है, लेकिन स्टील में क्या है, हाई अमाउंट ऑफ आयरन, hence it cannot be cold weld। मतलब कोल्ड वेल्ड स्टील में नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन उसमें प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ एट थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड। थर्मोप्लास्टिक जो वेल्डिंग रॉड है उसका क्रॉस सेक्शन क्या आता है, उसका क्रॉस सेक्शन होता है ट्रायंगुलर, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक यूज्ड इन स्पीड टिप वेल्डिंग। स्पीड टिप वेल्डिंग का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी कितना होता है, आंसर 946 kg/m3। ये आपका करेक्ट आंसर है। मोस्ट अनकॉमन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीआरडीओ का लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोरोसिटी ऑफ द मेटल। आंसर यहाँ पे गैस सोल्युबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया,
कुछ ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया, प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोरोसिटी ऑफ मेटल। पोरोसिटी ऑफ मेटल क्या है? जो इसमें होल होता है। तो इसमें कौन सा, कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड, कौन सा हुआ? इसमें गैस सोल्युबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्ड मेटल क्रैक। कौन सा प्रॉपर्टी, कुछ जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा प्रॉपर्टी आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्ड मेटल क्रैक? आंसर स्ट्रेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों दो चीज होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले स्ट्रेन होता है, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेस होता है, उसके बाद होता है स्ट्रेस। आप खराब है खराब है खराब है, आपको किसी ने बोला है खराब है खराब है, आप खराब है, अब अच्छा नहीं है, तो ये कब होता है? आप घर में जाके सोच रहे हैं कि मैं खराब हूँ, मेरे को खराब बोला गया, तो किस लिए ये जो हो रहा है इसको बोला जाता है स्ट्रेस। सभी नहीं बोलता है, लेकिन किस लिए हुआ है? क्योंकि आपको किसी ने बोला है आप खराब है, तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेन। इसलिए स्ट्रेन हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है और स्ट्रेस कहाँ पे रहता है? स्ट्रेस हमेशा वाई एक्सिस में रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्सिसिया और ऑर्डिनेट, इसको मैं बाद में एक अलग वीडियो करके समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए थर्मिक रिएक्शन प्रोसीड्यूर हीट अप टू व्हाट टेम्परेचर? थर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर हीट अप टू व्हाट टेम्परेचर? आंसर 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस इज मोस्ट सुइटेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस मोस्ट सुइटेड फॉर व्हिच ऑफ द मेटल? आंसर मेटल शीट जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर जॉइनिंग द मेटल शीट्स और जॉइनिंग मेटल प्लेट्स। मेटल शीट जॉइनिंग में, मेटल प्लेट जॉइनिंग में आर हैविंग थिकनेस, जिसका थिकनेस कितना है? जिसका थिकनेस है 2 mm टू 50 mm, जिसका थिकनेस 2 mm टू 50 mm। while joining the molten metal flows together to form a conjunction joint। जो क्या आता है? molten metal flows together मतलब form a conjunction joint, ये शीट मेटल और मेटेलिक प्लेट जिसका 2 mm से 50 mm ये आपका थिकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट थिकनेस ए ऑफ मटेरियल इन ऑक्सीएसिटिलीन इज ए वेल्डिंग रॉड यूज? फॉर व्हाट थिकनेस ऑफ मटेरियल, कौन सा थिकनेस ऑफ मटेरियल में ऑक्सीएसिटिलीन इज वेल्डिंग रॉड यूज? ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग रॉड यूज किया जाए, आंसर 50 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ऑक्सीएसिटिलीन प्रोसेस आर मेनली यूज्ड फॉर जॉइनिंग ऑफ मेटल शीट, जॉइनिंग ऑफ मेटल प्लेट्स, पहले ही बोला, जिसका रेंज कितना है? 2 mm से 50 mm तक रेंज होता है। When the thickness of the material is more than 15, जब आपका thickness of material क्या हो जाता है? जब आपका thickness of material more than 15, thickness of material कितना हो जाता है? more than 15 mm हो जाता है। An additional filler metal is added like welding rod, उसमें additional filler metal यूज किया जाता है जो क्या होता है? जिसको बोला जाता है आपका welding rod बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in a neutral flame what is the temperature in the inner core? न्यूट्रल फ्लेम में, इनर कोर में टेम्परेचर कितना होता है? आंसर 3200 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम है, इसका जो इनर कोर है 33 डिग्री सी टेम्परेचर, और आउटर एनवेलप जो आउटर फ्लेम है इसमें 1260 मतलब 1260 डिग्री सी ये आपका टेम्परेचर रहता है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज मेड टू रिएक्ट इन ए टॉर्च ए न्यूट्रल फ्लेम गेट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रहता है। द इनर कोन हैज ए टेम्परेचर ऑफ कितना? 3200 डिग्री सी, व्हेयर द टिप ऑफ द न्यूट्रल फ्लेम हैज द टेम्परेचर कितना? 1250 डिग्री सी आपका ये रहता है, जिसमें आउटर फ्लेम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ वाटर गैस? फ्लेम टेम्परेचर ऑफ वाटर गैस कितना होता है? आंसर 2300 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन? फ्लेम टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? फ्लेम टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आपका 2700 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस्ड इन ए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से टेम्परेचर प्रोड्यूस का जो रेंज होता है वो रेंज कितना होता है? 6000 से
7000 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर कि कितना हो जाएगा 6000 डिग्री सी से 7000 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जनरेट्स a lots of heat when working metal comes in contact with electrode. The heat that is generated joining process, जो joining process में heat generate होता है अंडर कितना 6000 से 7000 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में लॉट ऑफ हीट जनरेट, वर्किंग मेटल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोड, वर्किंग मेटल क्या होता है उसमें इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट में आता है, उसमें टाइम में टेम्परेचर कितना होता है 6000 से 7000 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 6000 से 7000 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क टू द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड व्हाट। द डिस्टेंस, कोई एक इलेक्ट्रोड है, ऐसा कोई एक इलेक्ट्रोड है और नीचे क्या है बेस मेटल है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क, मतलब यहाँ पे अगर आर्क का सेंटर, अगर यहाँ पे आर्क का सेंटर है तो ये सेंटर ऑफ द आर्क टू द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको आंसर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क जनरली आर्क लेंथ कितना होता है, जनरली आर्क लेंथ कितना होता है 3 mm से 4 mm, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन आर्क होल्डिंग प्रोसेस हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटर फंक्शंस एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। हाई आर्क होल्डिंग में हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटर कौन सा फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकता है, आंसर 400 Hz, ये इतना हर्ट्ज, Hz मतलब हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी तक हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटर फंक्शन व्हाट फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कि इसमें आर्क होल्डिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट, what amount of electricity gets converted into heat energy and arc holding process में, आर्क होल्डिंग प्रोसेस में कितना हीट जनरेट होता है जो कन्वर्टेड इनटू होल्डिंग प्रोसेस, आर्क होल्डिंग प्रोसेस में कन्वर्टेड इनटू हीट में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक, कितना होता है 1 किलोवाट आवर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइन फॉर मेल्टिंग क्विकली, आंसर फास्ट फ्रीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, which material is not used as an iron coating on the electrode used in arc welding, answer steel। इसमें क्या पूछा गया, देखिए what material is not, ये not टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। not used as an iron coating on the electrode, कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है आयरन कोटिंग के तौर पे इलेक्ट्रोड इन आर्क होल्डिंग में, आंसर ये स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, मटेरियल दैट आर यूज्ड इन एज कोटिंग इलेक्ट्रोड दैट आर यूज्ड इन आर्क होल्डिंग आर सेलुलोज, आयरन पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड एंड ब्रूटाइल। आयरन इज यूज्ड is of old but not in steel, इसलिए दो मेनली कांस्टेंट क्यों इसमें कंटेंट क्या रहता है आयरन, स्टील में आयरन ज्यादा रहता है इसलिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन का कैपेसिटी कितना होता है, आंसर 800 to 3000 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर केजी इन डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन, डीसी वेल्डिंग ऑपरेशन में व्हाट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट का इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर केजी इन डीसी वेल्डिंग, पर केजी इन डीसी वेल्डिंग में कितना होता है 6 to 10 किलोवाट आवर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट बाय सॉफ्ट स्टील वायर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट रहता है सॉफ्ट स्टील वायर में, आंसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना 0.1% से 0.18%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, ए सॉफ्ट स्टील वायर कंटेंट्स 0.1% से 0.18% कार्बन, सॉफ्ट स्टील वायर ऑल्सो हैज अदर कंटेंट्स in it like phosphorus and sulfur in it. The amount of phosphorus in soft steel is around
अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन सॉफ्ट स्टील में कितना रहता है? आंसर 0.0025%, ये आपका करेक्ट आंसर। ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, इसके कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बोलिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन जरूर फिर से दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द नेगेटिव टर्मिनल इन कार्बन आर्क वेल्डिंग? टर्मिनल दो रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा वेल्डिंग में, कार्बन आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर रहता है? आंसर यहाँ पे आंसर कितना होगा? 3200 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? आपका जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग में कितना हो जाएगा? 3200 डिग्री सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज यूज्ड एज प्रोटेक्शन इन कार्बन आर्क वेल्डिंग? कौन सा गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग में प्रोटेक्शन देता है? आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस्ड इन ऑफसेट बार वेल्डिंग? ऑफसेट बार वेल्डिंग में कौन सा टाइप का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है, कौन सा टाइप का रेजिस्टेंस आपको दिखा जाता है? आंसर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है, ये ऑप्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजीली बी ओइल्ड फ्रॉम फ्लैश बट ओइलिंग प्रोसेस? फ्लैश बट ओइलिंग प्रोसेस से कौन सा, व्हिच कैन बी इजीली ओइल्ड फ्रॉम फ्लैश बट, कौन सा होता है? फ्लैश बट ओइलिंग प्रोसेस से कौन सा मटेरियल से आप इजीली ओइल्ड कर सकते हैं? आंसर कार्बन स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितना क्लास आपका एग्जाम होने तक, एग्जाम का डेट निकलेगा उतना तक जितना क्लास होगा, हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। कम से कम 1500 से 2000 तक क्वेश्चन एमसीक्यू डायरेक्ट वन लाइनर टाइप का मैं दे दूंगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल अलग है, आप बाकी क्वेश्चन देखिए और इसका कोई क्वेश्चन कंपेयर कीजिए। जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग है। आपको जीआरडी कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको चूज करना है क्वेश्चन। तो उसी का मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका सेग्रीगेटेड करके मैं दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे जाके भी आप वन लाइनर देखेंगे तो आपका दिमाग में ज़्यादा टाइम रहता है, तो इसलिए मैं वन लाइनर टाइप के दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो हो ही जा रहा है ऐसे यही से, और वन लाइनर दे देने से कि इसका प्रिंट आउट निकाल के आप देख सकते हैं, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।